हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए किस प्रकार विशेष रहने वाले हैं। क्या बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे या क्या कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए किस प्रकार विशेष रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द आउटसाइडर। एक जोन से बाहर जाकर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो गाइस। मतलब ये कह लो कि ये 15 दिन आपके लिए बहुत अलग होने वाले हैं। एक अपनी आपकी कमजोरी या निर्बलता को तोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपके साहस को आगे लेकर आना चाहते हैं। आप अपने ज़ोन से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। जिस चीज़ की बंदिशें आपका पैर रोक रही थी ना, उस उन बंदिशों को तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। यानी यूँ कह लो कि लाइफ़ में किसी न किसी रूप में आप लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपका डर खत्म हो रहा है, आपका भय खत्म हो रहा है। लोगों की चिंता नहीं, किसी की भी चिंता नहीं। आपको ये समय ये बता रहा है सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है उसका साथ दो और आगे बढ़ जाओ। इस बात के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पर इतना पक्का है कि आपको रोकने वाली चीजें भी बन रही है। लेकिन अब आपका दृढ़ निश्चय यहाँ पर ये स्पष्ट बता रहा है, मुझे रुकना नहीं है। अब कोई भी जंजीर मुझे रोक नहीं सकती, मुझे बांध नहीं सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि ये कार्ड इतना क्लियर वे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है लेकिन लॉक खुला हुआ है, जो यही कहता है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। आपके मन ने एक संकल्प ले लिया है। जैसे एक होता है ना, किसी प्रकार का दृढ़ निश्चय ले लिया, मुझे ये करना है और ये करना है तो ये करना, और इसके लिए सिचुएशन बनानी है और इसके लिए सिचुएशन बन रही है। तो सारी चीजें आपके थॉट के साथ कनेक्ट हो रही है और उसका एक परिणाम निकालने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए ये फैसला सही जाएगा। और आपका दिल कह रहा है बिल्कुल हाँ और सटीक। क्योंकि इसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो एक बात निकल कर आती है, वो है मानसिक शांति। और उसकी आवश्यकता आपको सबसे ज्यादा है। आप उलझनों से बाहर निकलना चाहते हो। आप बेवजह के समय की बर्बादी जो चीजें कर रही है ना, उससे बाहर निकलना चाहते हो। अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हो, खुद को वैल्यू देना चाहते हो और अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखना चाहते हो। और स्थितियां बिल्कुल वैसे ही लगभग बनी हुई है। अगर कहे ना कि लाइफ के आंकड़ों को देखा जाए तो बिल्कुल वैसे बने हुए जैसे अभी आपकी थिंक चल रही है। मालिक आपसे यही कहना चाहते हैं, सही क्या है गलत क्या है वो आपके सामने है। वो देख लो, जहां पर सही हो सच्चाई हो वहां पर बिना डरे आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जो धर्म की रक्षा करने के लिए और जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होने की कोशिश करते हैं, वहां पर मालिक किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं। तो वहां पर घबराना नहीं होता है, वहां पर लाइफ में आगे बढ़ना सबसे प्यारा सॉल्यूशन होता है इस बात के बारे में। और कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में आप एक एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आओगे अपनी लाइफ में। बहुत बड़ा चेंज लेकर आओगे। कुछ करने जा रहे हो ऐसा, और अच्छा करने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तोड़ फोड़ या रिश्तों को खत्म करके आप लाइफ में आगे, नहीं, कुछ और कुछ बढ़िया करने जा रहे हो आप। है ना, आप अपनी लाइफ में को लेकर, जैसे एक होता ना कि मैं किसी के हारने का क्यों कहूँ, मैं ये कहूँ मेरे साथ न्याय हो, मैं जीत जाऊं, बात तो एक ही है ना, लेकिन प्रार्थना करने का तरीका अलग है। बस यही बात है। ऐसे ही थिंक सोच आपकी चल रही है, आपका जीवन के प्रति नजरिया बदल रहा है। जीवन को आप अपने तरीके से सोचने की कोशिश करोगे। पता है, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो इन 15 दिनों में। लोगों की नजर में सेंटर में आप रहोगे कि आप कितने काबिल इंसान हो और कितने समझदार सोल हो आप। आपने जो एक्शन लिया है ना, वो एक बार लोग डर जाए, एक बार घबरा जाए, पर आपने वो हिम्मत रखी, आपने वो जिगरा दिखाया अपना। आपने अपनी उस ऊर्जा को समक्ष लेकर आए। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और एक दो लोग निंदा करें तो उनसे घबराना नहीं।
ना तो प्रशंसा से खुश हो जाना ज़्यादा और ना निंदा से घबराना, है ना, बस वो वाले ही भाव रखना। बड़ी अलग ऊर्जा चल रही है गाइस आपकी, सच में। आप अब एक होता है कि कोई इंसान मन में ठान ले कि मैं गलत के सामने घुटने तो नहीं टेकूं, और इतना अगर तकलीफ झेली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आखिर में जाकर गलत चीज़ों को मान लिया जाए, गलत बातों को मान लिया जाए। आप ये मानने को तैयार नहीं हो, और ये समय आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता भी नहीं। पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रहा है कि अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। समय आपसे होने ही नहीं देगा, देखना। होने नहीं देगा। क्योंकि सिचुएशन वैसी लग ही नहीं रही है, सिचुएशन चेंज की लग रही है। और ये चेंज आपके फेवर में है, ये चेंज आपके मान सम्मान को बढ़ाने को लेकर है, मान सम्मान को घटाने को लेकर नहीं है, या किसी के नियंत्रण में रहने को नहीं है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने को लेकर है। तो ये चेंज अच्छा होने जा रहा है आपके लिए, ठीक है। परेशान मत हो, खुश होने का समय आया है। कभी भी ये लो, देख लो क्या कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है। 10 और नंबर 5 यानी 555 की एनर्जी कह लो, है ना, ये दिख रही है आपको। और ये बहुत खूबसूरती लेकर आएगी आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगी, बहुत कुछ अच्छा करेगी आपकी लाइफ में। भले लोग किसी भी नज़रिए से देखें या किसी भी नज़रिए से आपके लिए बात करने की कोशिश करें, यही वो समय है कि जब वापस से लोग आपकी फेवर में बात करेंगे, या किसी ने करी है, आलोचनाएं करी हैं, तो अब देखना आप पर से यूँ समझ लो कि ये 15 दिन ऐसे हैं जो आप पर से आरोपों को हटाने वाले होंगे। और इतने सालों तक आप पर जो झूठे इल्ज़ाम लगे हैं ना, आपके बिना कहे, आपके किसी फैसले के आधार पर सबके सामने आपकी सच्चाई आ जाएगी कि आप गलत नहीं हो, आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो। या आपके साथ गलत किया गया, कि लोगों ने दोहरा बिहेवियर आपको बताया है, लोगों को बताया, वो चीज़ें सबके सामने आएगी। मतलब बिना बोले अपने सत्यता को प्रमाणित करना, ये चीज़ें आपके साथ होने जा रही है। हुँ? ओके, आपका लाइफ के प्रति अलग ही नज़रिया है, बहुत साधारण। आप में एक लालच नहीं है, पता है। आप में एक संतुलन है कि लाइफ में पैसा भी ज़रूरी है, रिश्ते नाते भी ज़रूरी है, उन दोनों में बैलेंस। और जहाँ अगर एक बात आ जाए ना कि रिश्ता और पैसा दोनों में से एक का चयन करना हो, अब वो इंसान हो, पहले रिश्ता उठाओगे। रिश्ता मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा तो हो जाएगा, और जब रिश्ता रहेगा मिलकर कर लेंगे, जैसा है उसमें गुजारा कर लेंगे, लेकिन नाते रिश्ते होने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप वो इंसान हो और आपको ऐसे निभावत चाहिए। आप बहुत साधारण इंसान हो, पता है, आपकी कोई बड़ी, एक कहता है ना, बहुत बड़े ख्वाब नहीं है कि लाइफ सुकून से जीना है ना, कि 2 टाइम का खाना है जो है वो शांति से, पीस से अपनों के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक खाएं, और उतना में लाइफ बहुत सुकून भरी है। मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने संसार के बारे में सोचूं, मुझे इतना इनफ है। मतलब बहुत अच्छी सोच है, आपको दूसरों की लाइफ से कोई लेना देना नहीं, मतलब वो है ही नहीं आप में। अगर जैसे होता ना कि 2-3 लोग बैठकर इधर उधर की बात करते हैं कि उनके घर में ऐसा चल रहा है, उनके घर में ऐसा चल रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है, आप वो नहीं सोचते हो, ना ही उस संदर्भ में बात करते हो। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ आपका तालमेल बैठता ही नहीं है। आपका बहुत कम लोगों से तालमेल बैठता है, बैठता ही नहीं है। और लोग आपको उल्टा घमंडी कहना, या फिर आपके बारे में ये कहना कि एकांत प्रिय इंसान है ना, दूसरों के साथ तालमेल बैठाना आता नहीं, सामाजिक नहीं है। अरे आप में वो है ही नहीं बात कि आप बहसबाजी करो या फिर गॉसिप करो। गॉसिप करना आपको पसंद नहीं, उससे अच्छा आप कोई ज्ञानवर्धक कोई बात करो, या फिर अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो। आप वो इंसान हो। तभी तो देखो, एक और चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी होती है कि कुछ लोग जो है ना, उनको मतलब लोगों को आप में एक लॉयल्टी दिखती है, और ये लॉयल्टी जो है ना, ये आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करती है। एक कोई पीड़ा में हो ना, कोई भी आपको आकर डायरेक्टली कह देगा। अब वो ये नहीं सोचेगा कि आप कहीं और बात कह दोगे वगैरह।
आपका आईने जैसा मन होता है ना, वो बिल्कुल सामने से है, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ वैसा सामने से है, पानी की तरह है, जहाँ पर छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, स्वच्छता है, पवित्रता है। तो एक होता है ना कि सामने से कोई भी इंसान गहरे से गहरी बात जो है ना वो आपको बता देगा, और आपको पता है ये मेरे भीतर तक में ही रहेगी। इवन आपके करीब कितने भी कोई अपना क्यों ना हो, आप उन तक भी शेयर नहीं करते। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आप किसी का विश्वास अगर इतना बनाए रखते हो ना, आपका विश्वास भी मालिक बनाए रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, तहे दिल से धन्यवाद करूं मैं आपको कि कितनी अच्छी सोल हो आप। और मालिक ने वाकई में आपके लिए बहुत कुछ सोचा है गाइस। मैं सच कह रही हूँ कि जो कोई इंसान इतना नेक होता है, इतना प्यारा पवित्र दिल का होता है ना, उनके लिए मालिक सोचते हैं। उनकी लाइफ में थोड़ी कठिनाई आती है, कभी कभी संघर्ष झेलने पड़ते, कभी कभी बनते काम रुकते हैं, कभी कभी कर्मा आड़े आते हैं। दुआएं आपको लगी है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किन्हीं की दुआएं आपको लगी है ना। लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो आपसे बड़े इम्प्रेस हैं, और वो दुआएं कहीं ना कहीं जिस समय में हमें मिरेकल की आवश्यकता होती है, हमें चेंज की आवश्यकता होती है, हमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना, वहां पर वो हमारे कर्मा आड़े आते हैं और वो लेकर आते हैं चेंज, है ना। अपनी तरफ से अभी कुछ ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, किस प्रकार से मदद मिलेगी, सब कुछ जैसा आपको चाहिए उससे ज्यादा अच्छे वे में आपको मिल जाएगा। ये 15 दिन यूं समझ लो कि आपके लिए वो स्थिति बना रहे हैं जहां से आपकी चिंताएं खत्म होती है। ठीक है, बिना परेशान हुए, बिना ओवर थिंकिंग किए हुए लाइफ में आगे बढ़ो और अपने अच्छे कर्मा करते रहो। सही है ना मेरे शेर। क्रिएटिविटी द क्रिएटर। ओके, मैनिफेस्ट करोगे इन 15 दिनों में कुछ चीजें। ये लो, अभी मैंने कहा, जस्ट मैंने नहीं कहा, मतलब रीडिंग में आया कि 15 दिन आपकी तकलीफ को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी आ गई, नंबर 9 की एनर्जी आ गई। जो भी परिवर्तन होगा ना वो आपके लिए हितकारी होगा, तो डरना मत। कोई भी फैसला लोगे ना वो आपके लिए हितकारी होगा, डरना मत, क्योंकि ये फैसला या ये जो सिचुएशन है ये आपने मैनिफेस्ट की है गाइस। अगर आपके हेल्थ को लेकर इशू, स्पेशली कहूँ पेट को लेकर है, तो डरना ही मत। सब कुछ चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, हेल्थ को लेकर भी सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ चीजें इन 15 दिनों में देखना, आप मेडिटेशन करोगे, आप में चेंजेस आएंगे, देखना आपके मन को शांति मिलेगी। पता है, आप भले कितने भी बिजी रहो लेकिन फिर भी आप मेडिटेशन करोगे, देखना। मेडिटेशन नहीं तो चुपचाप खुद में समय को व्यतीत करना, ये चीजें होंगी, भले 5-10 मिनट के लिए सही, लेकिन आप खुद को वक्त दोगे इन 15 दिनों में, ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और गहरा प्रगाढ़ होता जाएगा। किसी बात को लेकर आपके मन में सवाल उठेंगे और उनके क्वेश्चन के आंसर मालिक आपको देंगे। किसी बात को लेकर एक तसल्ली चाहिए आपको, वो तसल्ली भी मालिक के द्वारा आपको मिलेगी। ऊर्जा बड़ी, कहते हैं ना कि बहुत, अभी जिस प्रकार की आपकी ऊर्जा है ना, कोई नहीं समझ सकता गाइस। बहुत बड़ा स्ट्रेस भी है और बहुत बड़ी खुशी भी है। दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होता है कि दोनों सतह पर है ना, पीक पर है। तो वहां पर क्या हो, किसी इंसान के हाल, घबराहट भी है और खुशी भी है, वही चीजें चल रही है इन 15 दिनों में। ये है गाइस, ये कार्ड कहता है, इसके बारे में तो आ गया कि कोई खुशी जो है वो आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, और आप मैनिफेस्ट भी करोगे इन 15 दिनों में, ये हो जाएगा। ये कार्ड कहता है किसी प्रकार का अच्छा कर्म आपकी लाइफ में चेंज लेकर आने के लिए बनेगा, और ये एक हेल्प, बहुत बड़ी हेल्प किसी भी इंसान के थ्रू आपको ला कर देगा। इन 15 दिनों में आपको कौन सी हेल्प चाहिए, किस प्रकार की मदद चाहिए, वो मदद आपको मिल जाएगी। चाहे किसी काम को लेकर है, कोई बहुत बड़ा काम है, उसे पूर्ण कराने में अगर किसी की मदद चाहिए, तो वो मदद आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, द मास्टर। ओके, सक्सेस, काम का ग्रोथ में चलना गाइस। काम को बहुत अच्छे से समझोगे आप, है ना। और कहते हैं ना, गहराई से समझना, बहुत अच्छे तरीके से करना, वहां पर आपकी विजडम काम करे, आपकी हेल्थ आपका साथ दे, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फले, सक्सेस ला कर दे, आपकी ग्रोथ की कोई सीमा ना हो, है ना।
ये समय जो है ना, ये आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करेगा, आपको फ़ाइनेंशियल मैटर में सक्सेस ला कर देगा। और कहीं न कहीं देखना गाइज़ कि इस समय में चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, कोई सा भी काम हो, आपका ऑनलाइन काम हो, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस आपका कम होते हुए नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत के अनुसार काम बन रहे हैं, उस अनुसार आपको आपकी मेहनत का पारिश्रमिक भी मिल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो ग्रोथ बढ़ती हुई, थोड़ा तरक्की होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो डेफ़िनेटली कह सकते हैं इन 15 दिनों में आपका पदोन्नति होगी, है ना? प्रमोशन होने के चांसेस लग रहे हैं, या आय में वृद्धि होना, मतलब किसी न किसी प्रकार से धन का एक्स्ट्रा में होकर आना, इसके बारे में कहा जा रहा है। वेतन वृद्धि के बारे में कहा जा रहा है, या पैसे का बढ़कर बरकत में होकर आना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, वैसे दिवाली का समय है, तो बोनस भी आता है तो वो भी हो सकता है ना। देखो, मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। आपको लग रहा है सिचुएशन आपको उलझाने वाली बनी है, पता नहीं पास्ट लाइफ के कैसे बुरे कर्मा रहे जिसकी वजह से आपके साथ सिचुएशन ऐसी बन गई कि दिमाग पूरी तरीके से हैंग हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। पर ये चेंज है गाइस, है ना? और ये इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे ब्रेक थ्रू है। इस वजह से कहा जा रहा है कि पास्ट को क्लीन कर दो, चीज़ें कुछ और रही होगा, ये ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको। परेशान मत हो, चेंज होने को जा रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो गाइस। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और नहीं होगा। अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो सिचुएशन होने नहीं देगी, देखना। ओके, अलोननेस, इससे बाहर आना है। ठीक है, सॉरी सोरो का कार्ड है। लेजीनेस, ये नहीं करना है आपने, लेजी नहीं होना है। वैसे भी काम का बर्डन रहेगा आपके। मॉरलिटी, ओके, आखिरकार लाइफ के मूल्यांकन तक पहुंच गया। इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा की बहुत सुनोगे आप। और एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, आप वो इंसान हो, देखो समझो इस बात को, मुझे पता था ये कार्ड आएगा, 100% मुझे पता था ये कार्ड आएगा। देखो, बहुत अनएक्सपेक्टेड आप कुछ करने जा रहे हो। कुछ लोगों ने आपके लिए योजना बनाई है, किसी बुरी स्थिति में आपको फंसाने के लिए, कैद करने के लिए। मतलब मालिक की योजना पर आप बिलीव रखना गाइस। जिन भी लोगों ने आपके विरुद्ध कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई कि भविष्य में आपका मिसयूज किया जाए, और कोई फैसला आप अपने लिए ले पा रहे हो ना, वहाँ पर एक बार रोक लगाना, जिससे कि आपकी लाइफ पर नियंत्रण रहे, और जो चाहे वैसा वो अपनी लाइफ में कर पाए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप मालिक के संकेतों को समझना, मालिक की योजना को समझने की कोशिश करना। ऐसे लोगों का मुखौटा अपने आप उतर रहा है, ऐसे लोगों की रियल इंटेंशन क्या है, आपकी अंतरात्मा खुद बता रही है। और आप कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी चीज़ से बाहर आ रहे हो। कैसे? आप में गिल्ट का भाव बहुत रहता है, थोड़ा सा कुछ कर लिया और मन में गिल्ट का भाव, इस चीज़ से भी आप बाहर आ रहे हो। और जो परिस्थितियाँ आपके सामने बनी हुई, जो चेंजेस आपके सामने बने हुए ना, उन्हें आप एडवेंचर के रूप में ले रहे हो, और दिल से चाहते हो कि अब एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। कारण क्या है, अभी के हाल में आपके सामने लोगों के और मुखौटे उतर कर आएंगे कि लोगों का इंटेंशन आपके प्रति क्या है। कहा ना, यहाँ पर ये समय बता रहा है लाइफ के मूल्यांकन तक पहुंच जाना, और आप लाइफ के मूल्यांकन तक पहुंच रहे हो, जिसका परिणाम ये है कि लोगों का मुखौटा उतरेगा, और आप अपनी लाइफ में एक सही फैसला लेकर एक न्यू बिगिनिंग कर पाओगे। अगर किसी की बातें समझ में आ जाए ना, किसी के प्लान समझ में आ जाए, चुप रहना, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मालिक ने कुछ सोच रखा है, उन पर ट्रस्ट रखो। वो स्थितियों को पूरी तरीके से बदल देंगे, पूरी तरीके से बदल देंगे। इन लोगों के प्लान फेल ना हो जाए, इनकी योजनाएं खराब ना हो जाए तो बता देना। इन लोगों को बहुत बड़ा गिल्ट होगा कि इन लोगों ने आपके लिए इस तरीके की बुरी योजनाएं क्यों बनाई, या आपके साथ इतना बुरा क्यों किया। क्योंकि ये समय ऐसा है कि बिल्कुल आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करेगा, आपकी दिशा कोई चेंज कर देगा। इनकी सोच के परे, आपकी सोच से परे, आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में कोई एक ऐसा डायरेक्शन चेंज होने वाला है जहाँ पर पूरी तरीके से एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो जाए, आपका रास्ता ही बदल जाए, परेशानी खत्म हमेशा हमेशा के लिए। और इन लोगों की लाइफ में ये टॉवर मोमेंट और अलोननेस और स्ट्रेस ये जाएगा।
क्योंकि इन्होंने जानबूझकर ही स्थितियों को क्रिएट किया है। देखना, पैसों का लॉस होना, लोगों के द्वारा धोखे दिए जाना, धोखे का जवाब धोखे से, झूठ का जवाब झूठ से दिया जाएगा इन लोगों को। आप परेशान मत हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहने की कोशिश करो। ये 15 दिन बस आपको कहते हैं कि जो मालिक आपको साइन दे रहा है ना, उन्हें समझने की कोशिश करो। इन लोगों के बारे में मत सोचो, इनका तो कर्मा भोगने का समय आया है। सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। फियर। ओके, नंबर 4 5 ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ओके, भले आपको लगे कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, या ऐसी सिचुएशन बन गई है, पर ऐसा नहीं है गाइस। ये चीज़ें आपके संघर्ष को ख़त्म करने के लिए है, ठीक है, बर्डन को ख़त्म करने के लिए है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बन रही है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है, भले एक बार ऐसा लगे, एक बार ऐसा होता है ना कि एक ही बारी में बहुत सारा काम कर लेना, उसके बाद में आसानी हो जाना लाइफ में। अभी बस थोड़ा दिन ऐसा आपको लगेगा कि आप पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया, आप वर्कोहॉलिक हो गए हो, बहुत सारे काम एक साथ आप पर आन पड़े हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत आसानी हो जाना, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो परेशानी वाली बात नहीं है, और रिलैक्स रहने की कोशिश करना, हड़बड़ाहट नहीं करना। बहुत सारी चीज़ों को लेकर परिवर्तन होंगे, ठीक है। और लोगों को गिल्ट भी होगा, कहा ना, आपके शत्रुओं को गिल्ट होगा कि उन्होंने आपकी लाइफ में इतनी इतनी ऐसी चीज़ें क्रिएट क्यों की, क्योंकि जितना जितना वो बुरा आपका करना चाहते हैं, उतना उतना अच्छा मालिक आपके लिए कर देते हैं। अब मालिक की बस योजना पर बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो। वो आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर सक्सेस भी मिले, जहाँ पर आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए, जहाँ पर आपके अच्छे कर्म आपके आड़े आए, किसी मुसीबत में गिरने से आप बच जाओ, लाइफ का सही डायरेक्शन का चयन आप कर लो, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। परेशान नहीं होना गाइस, परेशान नहीं होना मेरे शेर। नंबर 8, ये इन जंजीरों से ही बाहर निकालने का समय आया है कि आपको खुद आपका कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ाया जाए और आपके सामने सिचुएशन रख दी जाए। जैसे एक होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा कठोर लगता है कि ये क्या सिचुएशन पैदा हो गई मालिक, लेकिन उस समय को पार करके जब कोई इंसान एक्शन ले लेता है ना, उनके बाद में उनको लगता है अरे मेरा तो आत्मविश्वास बढ़ा, और मेरे लिए करना ये बड़ा आसान रहा, क्योंकि हेल्प भी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस का स्तर भी अच्छा हो जाता है और काम आसानी से बनता है। ये सिचुएशन जब बनती है ना, तो किसी इंसान का फियर अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये 15 दिन आपके लिए ऐसे सिचुएशन को बनाएगा जहां पर आपके डर पर आपकी ऊर्जा हावी हो जाए। तब आप एडवेंचर लोगे, देखो हर एक सिचुएशन को, ये तो एडवेंचर है, एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक होता है क्या, और हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि पहला ही कार्ड सक्सेस का आ गया। आप मास्टर बनने वाले हो इन चीज़ों में, और मास्टर बन भी चुके हो। लाइफ ने इतने नज़दीक से सबक दिए हैं आपको, उसके बाद में भी मास्टर नहीं बनोगे क्या? उसके बाद में भी एक विशेषज्ञ नहीं बनोगे क्या? बन गए हो। अब आपको चीज़ों को संभालना, उन्हें मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। जितना कर्मा रिलीज करना था उतना कर्मा रिलीज कर लिया, जितना स्ट्रेस झेलना था उतना स्ट्रेस झेल लिया आपने। अब लाइफ बदलने को तैयार है और आप उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ओके, ये तो आ ही गया। यहाँ पर भी बताया था, एक कार्ड आया था 9 9 का कार्ड, यहाँ पर सौरों का कार्ड, दुख खत्म होने को है, तकलीफ खत्म होने को है, और यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी जो कहती है इच्छा पूरी होना, इच्छा पूरी होना। बहुत जल्द आप कुछ कोई अपनी कामना पूरी होने के बाद में करते हैं ना, जैसे धर्म स्थल पर जाकर आना, या कहीं पर जैसे कुछ मन्नत मांगना, ऐसा कुछ होता है ना, वैसा आप कुछ करने वाले हो कि मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू मालिक, ये कुछ ऐसा करने वाले हो। ओ माय गॉड, 9 9, जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, दुखी हो रहे थे कितने साल से, उस प्रॉब्लम से 4 5 साल से, है ना, उस प्रॉब्लम का अंत हो रहा है। और स्पेशली कह सकते हैं कि बीते 8 महीनों में ना ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी है आपकी लाइफ में।
इस प्रॉब्लम ने और ज़्यादा स्ट्रेस जो है बीते 8 महीनों में आपको ज़्यादा दिया है। ठीक है, तो यही कह सकते हैं कि ये समय जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम ने आपने चुप रहकर बर्दाश्त किया है और उसे मालिक को समर्पित कर दिया कि मालिक, किसी ने अगर मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है तो आप अपनी ताकत ऐसे लोगों को दिखाओ। ये जो आपने समर्पण वाला भाव रखा है ना, ये कहीं ना कहीं जीतता हुआ नजर आ रहा है। और इन 15 दिनों में आप देख लोगे गाइस कि आपकी कोई प्रॉब्लम जो है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। उसके इशारे जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो 15 दिन बहुत विशेष रहने वाले हैं गाइस, सच में बहुत विशेष रहने वाले। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए रेडी है। निश्चिंत रहो गाइस, जितनी भी तकलीफें आपने भोगी है, जितने भी दुख आपने झेले हैं ना, वो खत्म होने को जा रहे हैं, बकायदा खत्म होने को जा रहे हैं। ओके, नंबर 3, कहा ना आपको सपोर्ट का मिलना। नंबर 5, आपकी विजडम आपका साथ देगी और डेस्टिनी में यही है कि आपको विक्ट्री मिल जाए, आपको अथॉरिटी मिल जाए, क्योंकि 4 की एनर्जी 4 में बदल गई और 8 की एनर्जी आई है, 9 की एनर्जी आई, 5 की एनर्जी आई है। कौन कौन से एंजल्स नंबर आपको नज़र आते हैं? आपको सभी प्रकार के एंजल्स नंबर नज़र आते हैं। अब आपको 4 नहीं 4 नज़र आ रहा है, आपको 9 नज़र आ रहा है, आपको 8 ये नज़र आना, 6 10 5 ये एनर्जी नज़र आना। और 5 की एनर्जी क्या कहती है? 5 की एनर्जी घर परिवार को लेकर कहती है, आपकी एजुकेशन को लेकर कहती है, आपके करियर को लेकर कहती है, आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के बारे में कहती है। क्योंकि 5 की एनर्जी आके देखो कि एक एक्शन आपकी लाइफ का ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में एक नींव का पत्थर कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा काम करेगा। बिल्कुल गाइस, यहाँ से आपकी लाइफ बदलती है, आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, लेकिन डेस्टिनी ने सोच लिया आपकी लाइफ में परिवर्तन करना। आपको बिल्कुल कोई खुशी ऐसी लाकर दे देना जहाँ से नई जिंदगी आपकी शुरू होती है, नए सिरे से आपकी लाइफ शुरू होती है ना। पावरफुल बनने वाले हो गाइस, कैरियर में कुछ करने के बारे में सोचा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आना आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी पिलर जैसा सपोर्ट और यहाँ पर भी मालिक का हाथ आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है कि इस सिचुएशन में जहाँ आपको मालिक की आवश्यकता है, आप एक्शन लो और मालिक का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। डरो मत, घबराओ मत, आपके डेस्टिनी में है कुछ चीज़ें आपके आधार पर, है ना, आपके आधार पर बनाना। अब चाहे वो आप कोई मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या मकान बनाने के बारे में सोच रहे हो, जमीन लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई लाइफ का बहुत बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, वहां पर मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ठीक है, परेशान मत हो, घबराहट को, डर को, ऐसी बुरी नकारात्मकता है ना, इन्हें हाथ जोड़ दो। जो भी इमोशनली लॉस होने थे वो हो गए, अब कुछ भी नहीं है, अब समस्याओं के समाधान है और आपको अप्रिशिएशन है, क्योंकि दुनिया से हटकर आप चले हो और ऐसे में आपको रिवॉर्ड ना मिले, आपको अप्रिशिएशन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना जी। इन 15 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ ना इन दिनों में, इन 15 दिनों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो कहीं ना कहीं मैजिक को आपकी लाइफ में इनवाइट करे, अबंडेंस को, ब्रेक थ्रू को आपकी लाइफ में इनवाइट करे। विशेष होने जा रहा है गाइस, भले आपको थोड़ा डर लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक होता ना कि एक मौका लाइफ देती है किसी भी बच्चे को कि ये मौका है, अगर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनके समस्या का समाधान हो सकता है, ये मालिक का सपोर्ट हो सकता है, ये उनके दुख को ख़त्म करना, उनको अथॉरिटी में लेकर आना मालिक का बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है ना। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इन दिनों में आए ना तो प्लीज़ उसको उसको डिनाई नहीं करना, एक बार उस पर विचार करना, एक बार उस पर मंथन करना, ये आपकी लाइफ के संघर्षों को ख़त्म करने के लिए है। ठीक है, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, स्ट्रेस को नो कर दो, तकलीफ़ों को नो कर दो, ये ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि 4 की एनर्जी 4 में बदलते हैं तब यही होता है। नो मतलब परेशानियां ख़त्म होने को है, चिंता नहीं करनी है। अबंडेंस यहाँ पर कहाँ था, अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जो अबंडेंस लेकर आएगी, इस वजह से नो थिंगनेस, नो नीड टू वॉरी, आस्क योर एंजल्स
जो भी मन में क्वेश्चन आपके आते हैं ना, क्योंकि इन दिनों में चल रहे हैं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, और ऐसी बातें हैं आपके मन में जो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। डर लगता है आपको कि कोई आपकी बातों का ना फ़ायदा ना उठा ले। इतना तक यहाँ पर रीडिंग में आया है कि इतना डर लगता है आपको कि कोई आपकी बातों का फ़ायदा ना उठा ले, तो किसी के साथ बात शेयर नहीं करते आप। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मालिक आपकी हर समस्या को ख़त्म करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। जो भी मन में सवाल आता है, आप किसी से नहीं पूछ सकते ना, आप एंजल्स को पूछो और उनके लिए एक साइन बनाओ कि मालिक अगर आपका ये साइन मिल जाता है तो मैं समझूंगा मेरे सवाल का आंसर यस है, और ये नहीं मिलता है तो मैं नो समझूं। ऐसा संकेत तो आपका यूनिवर्स के साथ है, भाषा है आपकी अपनी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, पूरी एक साल भर में आपकी लाइफ कितनी बदलती है वो देखो आप, और इस हद तक में बदल भी चुकी है। एक साल में कितना परिवर्तन आपकी लाइफ में आया और एक और साल में कितना परिवर्तन आपकी लाइफ में आता है वो देखना। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कहीं से आपको लगता है कि आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई मामला ऐसा बन गया है जहाँ पर आपको किसी के और के हेल्प की भी आवश्यकता है ना, तो आप मांगना, क्योंकि आप मालिक से हेल्प मांग रहे हो, मालिक से आप अपने सवालों के जवाब मांग रहे हो, वो किसी न किसी इंसान के थ्रू ही मिलेंगे ना, है ना। तो आपका दिल, आपके इंट्यूशन जहाँ पर कहती है ना कि आपको वहाँ उन इंसान से मदद की गुहार करनी चाहिए, या एक बार मदद के लिए कहना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो जहाँ पर आपकी अंतरात्मा ठहरती है उस बात के बारे में। ठीक है, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो ठीक होने को जा रही है। पीसफुल सॉल्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। कहा ना जस्ट अभी 2 कार्ड ऐसे आए हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहती है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत प्रबल साइन दे रही है गाइस। अगर उस बात को सुनोगे, समझोगे, तो आपको किसी प्रकार का भ्रम या दुविधा नहीं होगी और एक क्लियर फैसला आप ले पाओगे, जिससे कभी भी आपको भविष्य में गिल्ट भी ना हो, और गिल्ट होने वाली बात रही भी नहीं है अब। इन द नियर फ्यूचर इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वॉरी। कहा ना, नो किस वजह से आया है, नो नीड टू वॉरी। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। डोंट स्टॉप, रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रुको मत। लाइफ में अगर आपने ठान लिया है किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए, किसी प्रकार का फैसला लेने के लिए, तो स्टॉप नहीं करना है, रुकना नहीं है कि डर के आगे या डर के मारे आप अत्याचार को एक्सेप्ट कर लो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ऐसी गलती मत करना, वरना इतने सालों तक आपने जो तकलीफ भोगी है उसका कोई न्याय ही नहीं रहेगा आपके लिए। तो थोड़ी हिम्मत रखना, थोड़ा साहस रखना और थोड़ा मालिक पर बिलीव रख लेना। आपके फेवर में सारी परिस्थितियां आ जाएगी, आपके फेवर में सारा जजमेंट आ जाएगा। ट्रस्ट रखना, आपकी लाइफ एक आइडियल बनी हुई है अभी। आपका एक्शन और लोगों की लाइफ पर भी बहुत प्रभाव डालेगा, समझ रहे हो ना। निश्चिंत रहना, एक शक्ति आपके साथ है जो हमेशा आपके साथ खड़ी है, ये याद रखना। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।